उसको बोला गया कि अब पैर काटना ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र सर्जरी जो हो सकती है वो एम्पुटेशन हो सकती है। I was very nervous and I shocked also. इलाज के 4 साल के बाद उसको वो कैंसर वापस आया। कॉमन पेरोनियल नर्व भी काफी ज्यादा क्लोज थी ट्यूमर के, तो उसको भी सेपरेट करना था ताकि बच्चे को आगे किसी कोई हैंडीकैप ना आए, कोई फुट ड्रॉप ना हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत गुप्ता है और मैं एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस शेयर करना चाहूंगा जो कि एक 20 साल का लड़का है, जिसको के हड्डी का जो घुटने के पास हड्डी होती है प्रॉक्सिमल टिबिया, उसमें ऑस्टियोसार्कोमा था। Assalamu alaikum. My name is Naruf and I am from Uzbekistan. Actually, 5 years ago, I had osteosarcoma diagnosis. उसका इलाज 4 साल पहले हो गया था, लेकिन इलाज के 4 साल के बाद उसको वो कैंसर वापस आया। I took treatment in Italy and I was very happy and I come back my country and after 5 years I am very good, but then I got a swelling increasing significantly day by day. Like I know this February this year 2025, and after that I decided to come back Delhi. And I went lots of hospitals and they said only amputation, we can't do it. और इंडिया में भी काफी हॉस्पिटल्स में उसने कंसल्ट किया और उसको बोला गया कि अब पैर काटना ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र सर्जरी जो हो सकती है वो एम्पुटेशन हो सकती है। That's why I'm looking for YouTube also, Instagram also, all social medias, and I found my doctor Rajat Gupta. We decided to go Chandigarh. He was in Chandigarh, Panchkola. फिर वो हमारे पास आए, हमने इनको इवैल्यूएट किया और हमने देखा कि उसको जो स्वेलिंग है काफी बिग है। उसके हमने MRI कराया, उनके स्कैन्स करवाए और फॉर्चुनेटली अभी भी वो कैंसर घुटने के पास ही था। वो वापस आया था तो केवल घुटने में ही आया था, शरीर के किसी और अंग में, लंग्स में या किसी और बोन में नहीं आया था। तो हमने पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी दी ताकि वो थोड़ा ट्यूमर जो है थोड़ा श्रिंक हो जाए, उसकी थोड़ी वैस्कुलैरिटी कम हो जाए। और कीमोथेरेपी देने के बाद पेशेंट को हमने लिम्ब सैल्वेज सर्जरी के लिए प्लान किया। और क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक सर्जरी हो चुकी थी तो ये काफी कॉम्प्लेक्स केस था हमारे लिए। और उसमें लिम्ब सैल्वेज सर्जरी में हमने इनका जो पुराना इम्प्लांट था उसको भी निकालना पड़ा, साथ ही साथ क्योंकि इनकी कैंसर ने इनके घुटने की ऊपर की हड्डी जिसे हम डिस्टल फीमर कहते हैं उसको भी इन्वॉल्व कर लिया था। तो हमें इनका व्हाट वी कॉल एज मॉडिफाइड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर रिसेक्शन करके सर्जरी होती है वो करना पड़ा, जिसमें के मरीज का घुटने का डिस्टल फीमर यानी कि जिसका पूरा का पूरा घुटना निकाला गया, साथ ही साथ उसकी जो पटेला बोन है, चपनी है, उसका भी एक सलाइवर लिया गया। मतलब कि पूरा का पूरा जोड़ एक ब्लॉक में निकाला गया और उसको निकालने के बाद उसको एक मेटेलिक इम्प्लांट लगा के उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और दूसरा चैलेंज इस पेशेंट में ये था कि क्योंकि सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी थी, गांठ काफी बड़ी थी, तो इसकी जो खून की नसें हैं वो काफी चिपकी हुई थी, उसको सेपरेट करना एक चैलेंज था। साथ ही साथ एक नर्व होती है जिसे हम कहते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व भी काफी ज्यादा क्लोज थी ट्यूमर के, तो उसको भी सेपरेट करना था ताकि बच्चे को आगे किसी कोई हैंडीकैप ना आए, कोई फुट ड्रॉप ना हो। और फॉर्चुनेटली एवरीथिंग वेंट एज पर द प्लान। My doctor operated. I was very happy. And now the patient is able to walk with the same limb which was told that it be cut at other centers. Thank you so much, my doctor Rajat Gupta. Thank you so much. The take-home message is that बोन कैंसर क्योरेबल है और इसमें मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में हम लिम्ब सैल्वेज कर सकते हैं। एम्पुटेशन इज द लास्ट रिजॉर्ट एंड इज नॉट द ओनली ऑप्शन। और बस हमें यही मेक श्योर करना है कि हम सही समय पर एक सही बोन कैंसर स्पेशलिस्ट जिसे हम ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं उनके पास पहुंचे। थैंक यू।